अस्सलाम वालेकुम, मैं फार्मासिस्ट जावेद खान, हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुशामदीद। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप मेडिसिन रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कि आप अगर अपने घर में उन टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे। आप जब भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या डॉक्टर से चेक करवाते हैं तो आपके सामने दो नंबर्स होते हैं। एक होता है डायस्टोलिक नंबर और एक होता है सिस्टोलिक नंबर। सिस्टोलिक नंबर वो नंबर होता है जो ऊपर वाला होता है, जो नॉर्मली 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ये तब होता है जब हमारा दिल पूरी फोर्स से सिकुड़ता है। और जो दूसरा होता है वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है, ये तब होता है जब हमारा दिल बिल्कुल रिलैक्स होता है और इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये नॉर्मली 80 होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 रहता है और ये ऑलमोस्ट रोजाना या हर वक्त ही ऐसा रहता है तो आपको चाहिए आप किसी डॉक्टर से मशवरा करें और अपने ब्लड प्रेशर को सही तरह से टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो यह आपके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को डैमेज कर सकता है। मसलन जितना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो आपके जिस्म में मौजूद आज़ा में जाने वाली वेसल में जितना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा ये उतना ही आपके उस आज़ा को डैमेज करेगी। इसीलिए ब्लड प्रेशर दिमाग, आंखें, दिल और इवन के किडनी डैमेज भी कर सकता है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से आप में बिल्कुल अलामात नहीं भी हो सकती, मगर आप में किसी भी वक्त हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियक फेलियर और किडनी फेलियर तक भी हो सकते हैं और इवन आपकी इसी वजह से डेथ हो सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनको आप अपने घर में इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा टिप भी देंगे, अगर आप वो करते हैं अपने घर में तो ऑलमोस्ट ये है कि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी। जो पहली बात है वो आप अपना वज़न कंट्रोल करें, क्योंकि आपके वज़न के बढ़ने के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अगर आप वज़न कम करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर पे बहुत ही मुस्बत असर पड़ता है। अगर आप वज़न अपना 1 किलो या 2.2 पाउंड कम करते हैं तो ये आपका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पर 1 मिलीमीटर तक कम हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिनकी वेस्ट लाइन मसलन बेली फैट है वो अगर ज़्यादा है तो उनमें ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा होता है। जो मर्द हजरात जिनकी वेस्ट 40 से ज़्यादा है उनमें ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो औरतें हैं अगर उनकी वेस्ट 35 इंच से ज़्यादा है तो उनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अपने वेट को कम करें, अपने वेट को मैनेज करें। जी, जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप 30 मिनट तक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और हफ्ते में तकरीबन 5 दिन तक आप एक्सरसाइज करते हैं तो यह आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली 5 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक कम कर देता है। जो तीसरी चीज़ है, आपने हेल्दी डाइट रखनी है अपनी। आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं। अगर आप ये सारा कुछ करते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को तकरीबन 11 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक कम कर सकते हैं, जो कि मुस्तकिल तौर पर वैसे ही रहता है जब तक आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रखते हैं। आप अपनी खुराक में पोटाशियम रिच फूड इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी वजह से जो सोडियम का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। मसलन अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं तो जो उसमें पोटाशियम होता है उसकी वजह से 4 से 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है। और चौथी बात वही है कि अपने नमक कम इस्तेमाल करना है। अगर आप थोड़ा सा भी नमक कम इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को 5 से 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक कम कर देता है। आप डेली का 2.3 ग्राम तक साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और आइडियल ये है कि आप 1.5 ग्राम या 1500 मिलीग्राम तक साल्ट इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक और बात भी करते चलें कि आपने जो चीज़ भी बाजार से लेनी है उसमें चेक करना है फूड लेबल पर कि इसमें कितना साल्ट है, कितना शुगर है, उसके मुताबिक आप परचेज किया करें। नंबर 5 पर आता है जो आप ना करें वो है स्मोकिंग। आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि सिगरेट में मौजूद निकोटीन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। अगर आप एक सिगरेट इस्तेमाल करते हैं तो एक सिगरेट की निकोटीन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर तकरीबन 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर तकरीबन 20 मिनट तक बढ़ा ही रहता है। और हमारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि 1 घंटे बाद दोबारा सिगरेट पी लेते हैं। इसीलिए आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर फिर
नॉर्मल हो सकता है। जो छठी चीज आप कर सकते हैं, आपने अपनी नींद पूरी लेनी है। अगर आप 6 घंटे से कम नींद लेते हैं चंद हफ्तों के लिए तो ये आप में ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ा सकती है। इसीलिए आप कम से कम 7 से 8 घंटे तक लाजिम नींद लें और अच्छी नींद लें। उसका तरीका यह है कि आप अपनी स्लीप शेड्यूल के मुताबिक सोएं। जहां आप सोते हैं वो पुरसकून जगह हो, लाइटनिंग ज़्यादा ना हो और रिलैक्स रहें। और स्लीप अच्छी करने के लिए ज़रूरी है कि जो आप खाते हैं आपको पता हो कि इसकी वजह से आपकी नींद तो डिस्टर्ब नहीं हो रही। और 7वीं चीज़ आप कर सकते हैं वो है रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आप रोज़ाना स्ट्रेस लेते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आप में डिप्रेशन रहती है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकती है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते तो आप इस वजह से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, नंबर 9 और आखिरी पॉइंट जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि आपको एक ऐसी चीज़ भी बताएंगे जो अगर आप आधा चम्मच डेली का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसे छोटी इलायची या कार्डमम कहते हैं। यह आपने करना क्या है कि आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर लेना है। आप उसका हाफ सुबह इस्तेमाल कर लें और हाफ शाम को इस्तेमाल कर लें। आप इसको अपनी चाय, कॉफ़ी या किसी चीज़ में भी जो आप खा रहे हैं उसमें डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटी इलायची है उसका एक डायूरेटिक एक्शन है। मतलब ये है कि ये आप में जो पेशाब है उसको ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से सोडियम और पोटाशियम और बाकी आयंस जो होते हैं, सोडियम खसूसी तौर पर, ये पेशाब के ज़रिए हमारे जिस्म से निकल जाता है। और जब पेशाब ज़्यादा आता है उसके डायूरेटिक एक्शन की वजह से तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। इसके अलावा इसी कार्डमम का एक और इफ़ेक्ट भी है कि जिसमें एक रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट होता है। मतलब ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम कर देती हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप कार्डमम के मल्टीपल बेनिफिट्स की वजह से आप छोटी इलायची रोज़ाना इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन और ये घंटी के निशान को भी बजा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।